जय हिंद साथियों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। जी हां दोस्तों, वही S-400 जिसकी चर्चा आपने सुनी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। दोस्तों, S-400 रशियन मेड एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो अपने से 400 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के एरियल टारगेट को हिट करने में सक्षम है। और दोस्तों, साथ ही दुश्मन के आ रहे ड्रोन्स, फाइटर एयरक्राफ्ट, इन सभी को डिटेक्ट करके लगभग 400 किलोमीटर दूर स्थित टारगेट को मार गिराने में सक्षम है। तो इसी S-400 को भारत उपयोग करता है और भारत ने अभी लगभग 3 स्क्वाड्रन जो है रशिया से प्राप्त की है। टोटल 5 स्क्वाड्रन की डील रशिया से भारत ने की है। तीनों स्क्वाड्रन ऑपरेशनल है इंडियन आर्मी के बेड़े में। तो दोस्तों, इसी S-400 के बारे में विस्तार पूर्वक आपसे इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए आइए दोस्तों, बात करते हैं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। दोस्तों, इस तरह से ट्रक पर माउंटेड एक मोबाइल लॉन्चर जो है ये है एयर डिफेंस सिस्टम। उसके बाद जहां से इसको ऑपरेशनल किया जाता है वहां पर इसको ले जाकर के इसकी ये मिसाइल बैटरी जो है मिसाइल बैटरी जो होती हैं दोस्तों, ये जो है वर्टिकली खड़ी हो जाती हैं। उसके बाद जो है इसका एक रडार पैनल होता है। रडार दुश्मन के टारगेट को चेक करता है और उसके बाद इन्हीं कैनिस्टरों से दोस्तों मिसाइल फायर होती है और हवा में उड़ रहे दुश्मन के टारगेट को नेस्तानाबूद कर देती है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से काम करता है एयर डिफेंस सिस्टम S-400। हालांकि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है उसको एक विजुअल के माध्यम से आपको विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करूंगा, जिस 3D एनिमेशंस के अंदर आपको दिखेगा कि S-400 का जो रडार है वो किस तरह से उसको डिटेक्ट करता है। उसके बाद फायर रडार किस तरह से मिसाइलों को एक डायरेक्शन देकर के एनिमी टारगेट को हिट करता है। दोस्तों, S-400 की टाइमलाइन थोड़ा हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट है कि S-400 की कहानी शुरू कहां से होती है। दोस्तों, मैं बात करूंगा द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति से। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था और 45 में समाप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। 1945 में जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, दो देश दुनिया के नक्शे पर उभर कर आते हैं जो कि ताकत के मामले में उस समय अव्वल दर्जे पे हैं। दोनों देशों का नाम क्या है? एक तो है दोस्तों USSR यानी कि सोवियत संघ, सोवियत यूनियन, रूस। ठीक है, और दूसरा देश होता है USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब दोस्तों 1945 के बाद दुनिया के नक्शे पर ये दोनों ही देश ऐसे होते हैं जो कि ताकत के लिहाज से पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की क्षमता रखते हैं। अब इन दोनों देशों में दोस्तों एक होड़ मचती है कि आखिर दुनिया का राजा कौन होगा। तो इसी होड़ के तहत इन्होंने अपने रक्षा क्षेत्र में इस तरह से विकास किया कि रक्षा के मामले में, रक्षा हथियारों के मामले में इन दोनों के बीच एक होड़ शुरू होती है और दोनों एक से बढ़कर एक हथियारों को डेवलप करना शुरू करते हैं। इसी दौरान सन 1991 के आसपास सोवियत संघ का विघटन शुरू होता है और 1991 में सोवियत संघ जो होता है उसका विघटन हो जाता है। और सोवियत संघ के विघटन के कुछ आंतरिक और बाह्य दोनों कारण रहे, जिसके बारे में यदि आपको जानना है तो इस वीडियो के अंदर एक वीडियो का लिंक है जो मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो है सोवियत संघ के पतन के बारे में। उस वीडियो को देख करके आप सोवियत संघ के पतन के कारणों को जान सकते हैं। दोस्तों, अब यहाँ आइए, जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो दोस्तों USSR जो है दुनिया के नक्शे पर 15 देशों के रूप में टूट जाता है और USSR की जो लेगेसी होती है, जो विरासत होती है, वो प्राप्त होती है मॉस्को को, यानी कि रूस को। और रूस जो है दोस्तों सोवियत संघ की लेगेसी को अपने कंधे पर आज भी ढो रहा है। सोवियत संघ ने जो है दोस्तों जो लफड़े पाले थे वो सारे रूस के पाले में गए और रूस के पाले में जब सारे लफड़े गए तो उसी दौरान USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने एक मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम बनाया था जिसका नाम है पैट्रियट, जिसकी चर्चा आगे हम करेंगे। पैट्रियट जब एयर डिफेंस सिस्टम US ने बनाया तो रशिया को लगा कि अब तो उसके पास एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको हमारी मिसाइलें और हमारे फाइटर जेट भेद नहीं पाएंगे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए साल 1991 से कहानी शुरू होती है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की और रसिया ने इसी पैट्रियट मिसाइल सिस्टम के अगेंस्ट डेवलप किया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को। और डेवलपमेंट की कहानी कहां से शुरू होती है? 1991 में जब सोवियत संघ का पतन हो जाता है तो सोवियत संघ ने उससे पूर्व ही अप्रूव किया था S-400 ट्रायम्फ प्रोग्राम को अप्रूव किया था कि हाँ, इस तरह से हमें एक एयर डिफेंस सिस्टम बनाना है। साल आता है 1993,
जब यूएसएसआर का विघटन होता है तो रशियन एयरफोर्स जो होती है वो पब्लिकली अनाउंस करती है कि S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम हमारे पास मौजूद है। ये जनवरी साल 1993 में जो रशिया की आर्मी होती है वो पब्लिकली अनाउंस करती है। साल 1999 में दोस्तों पहली बार सक्सेसफुली टेस्ट किया जाता है S-400 को। ये जो है रशिया में कोई एक टेस्ट रेंज है कपूस्तनी का यार टेस्ट रेंज के अंदर, ठीक है। अब आता है साल 2001 जब दोस्तों इनिशियली जो है डिप्लॉयमेंट शुरू होता है जो है रशियन आर्मी के अंदर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का। उसके बाद साल 2004 के अंदर दोस्तों कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट वॉज फॉर्मली अनाउंस। ये जो है कि S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने का, पूरा होने का ये जो है फॉर्मली रशिया अनाउंस करता है सन 2004 के अंदर। उसके बाद दोस्तों सन 2007 में द सिस्टम ऑफिशियली अप्रूव्ड फॉर सर्विस बाय द रशियन गवर्नमेंट। रशियन गवर्नमेंट के द्वारा ये सिस्टम ऑफिशियली अप्रूव कर दिया जाता है कि अब रशिया के पास S-400 नाम का एक एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है जो 400 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के टारगेट को नेस्तनाबूद करने की क्षमता रखता है। उसके बाद दोस्तों S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत के पास कैसे आया, भारत ने किस तरह से जो है S-400 का एक्विजिशन वगैरह किया, उसकी कहानी यहाँ पर आपको दिख रही है। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो भारत ने रशिया से लिया उसको हम सुदर्शन चक्र बोलते हैं, ठीक है। ये दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट एडवांस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसे रशिया की जो कंपनी है जिसका नाम है आलमाज एंटे, इसने जो है इसको विकसित किया है और इंडिया ने एक्विजिशन किया रशिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का साल 2018 में। ध्यान में रखेंगे और इंडिया ने अपनी डिफेंसिव कैपेबिलिटी को मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया। 2025 के जो है भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के दौरान S-400 का नाम बहुत ज्यादा चर्चा में आया। इसकी बातें मैं आपसे कर चुका हूं, कंटेंट स्क्रीन पर लिखा हुआ है, चाहे तो आप इसको पढ़ करके चीजें समझ भी सकते हैं। वैसे आपके काम की बातें मैं बताता हुआ आगे बढ़ रहा हूं। S-400 जो मिसाइल सिस्टम है दोस्तों उसको जो है कि यहाँ पर ये बात ध्यान में रखेंगे आप कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को किस नाम से जाना जाता है, SA-21 ग्रोवलर के नाम से जाना जाता है। ये एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। ये मैंने बहुत पहले बताया, इसको किसने डेवलप किया ये भी मैंने बताया। इसको लेट 90s में 80s में डेवलप किया गया, ये सारी कुछ मैंने बता दिया है। ये पैट्रियट जो एयर डिफेंस सिस्टम है रशिया का अमेरिका का, उसके अगेंस्ट ये डेवलप किया गया था, ठीक है। और जबकि रशिया के पास ऑलरेडी S-200 और S-300 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद, ठीक है दोस्तों। S-400 को हम क्या कहते हैं, सुदर्शन चक्र। और सुदर्शन चक्र क्या होता है, हमारे भगवान विष्णु के जो है कि हथियार का नाम है सुदर्शन चक्र, जो जब चलता है तो दुश्मन का नौस्तानाबूद करके ही लौटता है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, सुदर्शन चक्र, ठीक है दोस्तों। जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है उसको कहा जाता है द मोस्ट स्टैंड आउट फॉर the sophisticated radar, long range missiles, high mobility, flexibility, adaptability and networking capabilities। इसके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज होती हैं, यानी कि एक दूसरे जगह बड़े आराम से ले जाया जा सकता है। बहुत अच्छे अच्छे रडार्स इसके अंदर इंक्लूडेड हैं और लॉन्ग रेंज जो है एयर टू सरफेस टू एयर मिसाइल्स इसमें इंक्लूड हैं, ठीक है। ये आप ध्यान में रखेंगे और ये मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम के हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है, जो कि दोस्तों सिग्निफिकेंटली एनहांस करता है नेशनल की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को। और स्पेशली ड्यूरिंग रिसेंट अटैक जो पाकिस्तान का भारत के अंदर हुआ था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उस समय इसके कुछ जो फीचर्स हैं वो दुनिया के सामने खुल करके आए हुए थे। ये हमने आपको बार बार जो है बताया, क्योंकि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो ट्रायम्फ है उसके बारे में तो सुनते लोग बहुत पहले से चले आ रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा चर्चा में ये तब आया जब ऑपरेशन सिंदूर जो है भारत द्वारा लॉन्च किया गया। दोस्तों S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जो स्पीड है, इसके मिसाइलों की स्पीड है वो बहुत एक्सेप्शनल स्पीड है। बताया जाता है ये स्पीड दोस्तों 17,000 किलोमीटर प्रति हावर की स्पीड, यानी कि हवा की आवाज की गति से 14 गुना तेज। यानी कि एक मैक, जो अगर मैक में स्पीड निकालनी है तो एक मैक बराबर होता है दोस्तों ध्वनि की गति से 1 गुना ज्यादा, ध्वनि की गति से तेज, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, एक मैक मतलब ध्वनि की गति से
1 गुना तेज, यानी कि 14 मैक का मतलब होता है ध्वनि की गति से 14 गुना तेज स्पीड से इसकी मिसाइलें ट्रैवल करती हैं और दुश्मन के टारगेट को नेस्ता नाबूद कर देती हैं। और ये दोस्तों हाई स्पीड एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि दोस्तों एल्टीट्यूड के हिसाब से 10 मीटर से लेकर के 30 किलोमीटर ऊपर तक जाकर के दुश्मन की जो 30 किलोमीटर ऊपर ही हवा में दुश्मन के जो चाहे वो ड्रोन्स हो, चाहे फाइटर एयरक्राफ्ट हो, चाहे मिसाइल हो, उसको नेस्ता नाबूद करने की क्षमता रखता है। इसकी अपनी कैपेबिलिटी है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी जो है इंटरसेप्ट करके उसको मार गिराने की एक क्षमता जो है रखता है। दोस्तों S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसके अंदर जो है कि बैटरीज होती हैं, रडार्स होते हैं और कमांड पोस्ट होता है इसके अंदर, जिसको मैं आपको पहले जो है बताऊंगा। और दोस्तों S-400 की मिसाइल बैटरी, कमांड पोस्ट, रडार, इन सभी को अगर मिला करके इसकी कॉस्ट जोड़ी जाए तो तकरीबन एक यूनिट की इसकी कॉस्ट पड़ती है $1.25 बिलियन, जो कि काफी मतलब ठीक ठाक रेट है, क्योंकि रक्षा जो उत्पाद होते हैं वो बहुत ज्यादा महंगे मिलते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत सही है। और दोस्तों इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने जो है दोस्तों साल 2018 में रशिया के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया कि हम 5 यूनिट जो है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहे हैं। हालांकि रशिया आगे इसका जो नेक्स्ट वर्जन है S-500 जो है S-500, इसके भी एक्विजिशन की बात जो है इंडिया में चल रही है और शीघ्र ही हो सकता है हम S-500 की तरफ आगे बढ़ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, S-400 के अंदर जो मिसाइलें लगी हैं उनकी रेंजेस जो है थोड़ा सा अलग अलग है। देखिए इसको एक बात ध्यान में रखिएगा, जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को S-400 400 किलोमीटर दूर तक तो हम कह सकते हैं, लेकिन जो इसका रडार है वो एनिमी थ्रेट को 600 किलोमीटर दूर से ही डिटेक्ट करने की क्षमता रखता है। और इसमें 3 तरह की टोटल मिसाइलें लगाई जाती हैं, जिनकी अलग अलग रेंजेज होती है। पहली मिसाइल आपकी 120 किलोमीटर रेंज तक जो है दुश्मन को जो टारगेट आ रहा होता है उसको मार सकती है, और दूसरी मिसाइल जो है ये 250 किलोमीटर तक जो है दुश्मन के जो भी टारगेट हैं उनको नास्ता नाबूद कर सकती है, वो चाहे हाई स्पीड एयरक्राफ्ट हो या फिर मिसाइलें हो। ठीक है, और तीसरी जो है मिसाइल है उसकी रेंज जो है दोस्तों 400 किलोमीटर है। तो ध्यान में रखिएगा, इसमें 3 तरह की मिसाइलें जो है लगती हैं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर। दोस्तों एक सवाल होगा कि S-400 क्या इंडिया की स्ट्रेटेजिक डिटरेंस को स्ट्रेंथन करता है? तो बिल्कुल दोस्तों, इंडिया में जब से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है लाया गया है, जो सेनाओं में इंटीग्रेट किया गया है जब से, इससे निश्चित तौर पर दुश्मन में एक डर का माहौल बना हुआ, क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा गया कि पाकिस्तान ने फतह 2 नाम की मिसाइल दिल्ली पर दागी, दिल्ली को टारगेट करके कि दिल्ली में जो है कि हड़कंप मचाएंगे, दिल्ली में हमला करेंगे। तो किस तरह से हरियाणा के सिरसा के अंदर तैनात हमारा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने उनकी फतह 2 मिसाइल के परकच्चे उड़ा दिए। इससे निश्चित तौर पे पाकिस्तान को ये बात समझ में आ रही है कि जब तक जो है कि S-400 नाम का एयर डिफेंस सिस्टम या फिर भारत का अपना स्वदेशी विकसित आकाश एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, तब तक इंडिया का हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आपने भारत की बात की तो आप जानते होंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के अंदर जितने भी टारगेट आइडेंटिफाई करके हमला किया, उन सभी टारगेट को बड़े ही प्रिसीजन के साथ भारतीय मिसाइलों ने स्ट्राइक किया, टारगेट को नेस्ता नाबूद किया। ठीक है, तो इस तरह से एक डिटरेंस का माहौल भी पाकिस्तान के अंदर है। हालांकि हमारा जो दूसरा पड़ोसी दुश्मन है चाइना के पास भी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन चाइना भी कहीं न कहीं इस बात से डरता है कि S-400 की कैपेबिलिटीज उसको पता है, इसलिए उसको पता है कि S-400 भारत के पास होना हमारे लिए चिंता का कहीं न कहीं विषय जरूर बना हुआ है। दोस्तों S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में मैं बताऊं कि दुनिया में कौन-कौन से देश अभी इस सिस्टम को यूज करते हैं इंडिया के अलावा, तो टोटल 5 हैं, जिनमें से इंडिया एक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। देखिए रशिया इसका ओरिजिन कंट्री है तो उसको छोड़ देंगे। रशिया के अलावा चाइना, इंडिया, टर्की और बेलारूस, जो रशिया का सबसे महत्वपूर्ण पड़ोसी एलाय है। बेलारूस जिसका नाम बार-बार आपने रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान सुना होगा, वह भी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को जो है कि यूज करता है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में कुछ खासियतें आप एक ही पेज पर समझिए। इसकी मैक्सिमम रेंज जो है वो 400
किलोमीटर तक है, ठीक है। इसको बहुत सारे देश वैसे कि जो है लेने की भी अभी जो है बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली 5 देश ही जो है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, ध्यान में रखेंगे। जो है इसकी ऑपरेशनल रेंज मैं पहले ही बता चुका हूँ, एल्टीट्यूड 30 किलोमीटर ऊपर तक जो है टारगेट को मार के गिरा देती है। इसकी मैक्सिमम टारगेट स्पीड 4.8 किलोमीटर पर सेकंड होती है और ये दोस्तों एक साथ 36 टारगेट को नेस्तनाबूद करने की क्षमता रखता है। और दोस्तों इसमें मिसाइलों के बारे में मैंने बताया कि 3 तरह की मिसाइलें हैं जो अलग-अलग रेंज की हैं। पहली है 120 किलोमीटर, दूसरी है 150 250 और तीसरी है 400 किलोमीटर तक। आप ये बात ध्यान में रखेंगे, इसका जो है कि मोबाइल कमांड पोस्ट एक होता है, ठीक है। दूसरा होता है एक लॉन्चर होता है। तीसरा ये इसका फायर कंट्रोल रडार होता है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखेंगे, इसमें 3 सिस्टम जो है मौजूद होते हैं, ठीक है। ये लॉन्चर हो गया जहां से मिसाइलें निकलेंगी, ठीक है। उसके बाद ये जो है कि मोबाइल ये कमांड पोस्ट हो गई इसकी, और ये वाला हो गया फायर कंट्रोल रडार। अच्छा, ये काम कैसे करता है इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं कि S-400 जो है जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काम कैसे करता है। मान लीजिए हवा में दुश्मन का ये जो है विमान आ रहा है, जो कि अब S-400 जिस भी देश में तैनात है, मान लीजिए पाकिस्तान को ले लेते हैं, पाकिस्तान का ये F-16 लड़ाकू विमान जो है वो आ रहा है भारत की धरती पर हमला करने, ठीक है। अभी ये भारत के एयर स्पेस में एंट्री नहीं किया हुआ है, तभी अचानक पता लगता है कि पंजाब के रीजन में, ठीक है, पंजाब वाले रीजन में S-400 हमारा तैनात है, ठीक है। और S-400 की जो ये लॉन्ग रेंज सर्विलांस रडार है उसने पकड़ लिया कि कोई तो एनिमी थ्रेट जो है हमारी तरफ आ रहा है, और उसने जैसे ही इसको पकड़ा ये बात बताई उसने किसको, कमांड कंट्रोल व्हीकल को, और कमांड कंट्रोल व्हीकल ने ये बात बताई जो है कि किसको, टारगेट एक्विजिशन गाइडेंस रडार को। और गाइडेंस रडार ने कहा कि जो बैटरी है ट्रांसपोर्ट एक्सेप्टर जो लॉन्चर है, इसको इसने इस जो है फायर रडार ने कहा कि तू मिसाइल मार दे, और इसने जो है कि एक मिसाइल मारी, और जिसको जो है गाइड कौन कर रहा है, ये आपका जो टारगेट एक्विजिशन रडार है, गाइडेंस ये रडार है, ये अपनी मिसाइल को गाइड करता हुआ ले जाएगा, दुश्मन के विमान से टकरा देगा और दुश्मन का विमान हवा में ही नष्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चाहे F-16 नाम का फाइटर एयरक्राफ्ट हो, ड्रोन हो, कोई मिसाइल हो, ये सभी के अगेंस्ट बराबर जो है काम करता है। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है जो मैंने आपको जो है यहाँ पर बताया, ठीक है। दोस्तों इस तरह से इंडिया के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जो कि भारत के जो है सभी सीमाओं पर, जो कि हमारे दुश्मन जो पश्चिमी और उत्तरी दोनों दुश्मन यानी कि चाइना और पाकिस्तान दोनों की तरफ हमने 3 अपने पास एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, 3 यूनिट मौजूद है। तीनों को हमने जो है कि अपने अलग-अलग बॉर्डर पे अलग-अलग लोकेशन पर तैनात कर रखी है। हालांकि 5 टोटल हमने खरीदा है, जिसमें से 2 रशिया से आने बाकी हैं। वैसे तो इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर बहुत सारे स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान से आने वाले थ्रेट को आराम से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, जिनमें से आकाश एयर डिफेंस सिस्टम हमारा सबसे बेहतरीन है। आकाश तीर नाम का एयर डिफेंस सिस्टम भी हमारे पास है, जो कि छोटे ड्रोन्स को मार के गिरा सकता है। अभी ड्रोन को मार के गिराने के लिए हमने जो है भार्गवास्त्र भार्गवास्त्र नाम से एक जो है कि अभी हमने एयर डिफेंस सिस्टम जो है अभी हाल ही में हमने बनाया भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो है बहुत सारी अच्छी कैपेबिलिटी मौजूद है, जो कि पाकिस्तान से आ रहे एरियल थ्रेट को आराम से हवा में न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों अब अगर हम बात करें जो है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम अगर भारत में मौजूद हो तो किस तरह से भारत की सुरक्षा होगी, तो यहाँ पर स्क्रीन पर आपको भारत का मैप और भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति आपको समझ में आ रही होगी कि चाइना यहाँ से है, ठीक है। चाइना जो दोस्तों लद्दाख से लेकर के उत्तराखंड तक और उसके बाद सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हमारे लिए जो है कि थ्रेट बना हुआ है। तो अगर हमने अरुणाचल प्रदेश में 2 यूनिट तैनात कर दी S-400 की, 1 यूनिट हमने सिक्किम में तैनात कर दी S-400 की, उसके बाद हमने 2 यूनिट तैनात किए जो है कि उत्तराखंड, हिमाचल और लद्दाख वाले रीजन के अंदर, तो आराम से चाइना की तरफ से आने वाले थ्रेट से हमारी सुरक्षा हो जाती है। इसी तरह से पाकिस्तान की बात करें तो एक हमने भुज में मान लीजिए तैनात कर दिया, दूसरा हमने राजस्थान में तैनात कर दिया, तीसरा हमने अगर जम्मू कश्मीर में तैनात कर दिया, तो बड़े आराम से पाकिस्तान की तरफ से आने वाले टारगेट को हम बड़े प्रेम से डिस्ट्रॉय कर देंगे और आराम से हमारे राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी। और दोस्तों दुश्मन से पानी के अंदर लड़ने के लिए हमारे पास पर्याप्त साजो सामान है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। और भारत के पास ब्रह्मोस जैसी दुनिया की फास्टेस्ट
क्रूज मिसाइल है जो दुनिया ध्वनि की गति से कई मैक की स्पीड से आगे बढ़ती है। और आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान S-400 के साथ-साथ ब्रह्मोस की भी चर्चाएं खूब सुनी, जब भारत ने पाकिस्तान के लगभग 10 से 12 एयर बेसेस को बड़ी ही प्रिसीजन के साथ जो है टारगेट किया और ब्रह्मोस से पाकिस्तान के अंदर जबरदस्त खलबली ब्रह्मोस ने जो है कि मचाया हुआ है। इसलिए पाकिस्तान आजकल ब्रह्मोस से बहुत ज्यादा डरा हुआ है। तो दोस्तों, ये रही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की बातें। यहाँ पर कुछ S-400 के तुलना में कुछ और एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया में अलग-अलग देशों के पास मौजूद हैं, उसको थोड़ा-सा देख लीजिए। जैसे S-400 की तुलना की जाती है पैट्रियट मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम से, जो कि यूएसए मेड है। HQ-9 जो है चाइना ने बनाया है, जो कि S-300 की एक सस्ती सी कॉपी है। थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है ये टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया एयर डिफेंस, जो कि यूएसए ने बनाया है। ये काफी मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, जो कि रशिया के S-500 के कंपैरिजन का माना जाता है। और साथ ही दोस्तों, रशिया ने ही एक और एयर डिफेंस सिस्टम जो है बनाया है, जो कि S-400 के तुलना का माना जाता है। तो ये रही दोस्तों S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की कहानी। आपको कहानी का कौन सा पार्ट अच्छा लगा, स्लाइड में क्या कुछ कमी रही, वो सब आप जो है कि कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया अपनी प्रोवाइड करा सकते हैं। कोई जानकारी गलत लगी तो भी आप जो है हमें प्रतिक्रिया जरूर देंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।